जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि अजर अमर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मुझे आपके सामने ये प्लांट इसलिए शेयर करने पड़ रहे हैं, ये प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ी पत्तियों से बन चुके हैं। देखिए जैसे जैसे विंटर का समय आ चुका है वैसे वैसे इनकी बहुत ज़्यादा पत्तियाँ बनती हैं। सैकुलेंट की बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ होती है, हम इन्हें बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा चाहे तो बना सकते हैं। मेरे पास ये 2 पोट है और दोनों ही पोट में ये बहुत ही खूबसूरत आपको सैकुलेंट के प्लांट लगे हुए दिखाई देंगे और बहुत ही ओल्ड प्लांट है। मुझे देखिए कई बार इनकी पत्तियाँ देखकर ऐसा लगता है कि ये तो कुछ आर्टिफिशियल प्लांट है। हमारे पास बहुत से कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती है कि हम उन्हें बहुत आसानी से लगाना पसंद करते हैं और उनसे कुछ ऐसी पत्तियाँ भी ले सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। आप भी ऐसे ऐसे सैकुलेंट ज़रूर लगाएं। सबसे पहले तो कुछ इनके फ़ायदे जान लीजिए, इनके फ़ायदे बहुत आसानी से किस तरह से ले सकते हैं। यदि देखिए ये 2 प्लांट हैं, इन 2 प्लांट के 4 प्लांट भी बनाए जा सकते हैं और बहुत आसानी से इस समय ये लग भी जाएंगे। इनका समय बहुत अच्छा होता है, विंटर के समय में इन्हें आप किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। और कई बार हम इन प्लांट को थोड़ा पास से देखते हैं तो देखिए ये फूलों की तरह दिखाई देते हैं। इनकी पत्तियाँ ज़्यादातर फूलों की तरह ही बनती है और मेरे पास भी ये प्लांट आपको फूलों की तरह खिले हुए दिखाई देंगे। इस समय तो देखिए इनका बहुत ज़्यादा कुछ सीजन होगा। विंटर के समय में ज़्यादातर ये कुछ बड़ी पत्ती, छोटी पत्ती और इनकी बहुत ही ज़्यादा रबड़ की तरह पत्तियाँ दिखी गई है। तो मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लगा कि मैं अब इन प्लांट को थोड़ा आपके सामने दिखाना चाहूँगा और ये भी बताऊँगा कि देखिए हमारे यदि पास छोटे पोट है तो इन प्लांट को हम छोटे पोट में भी इस तरह से ही लगा सकते हैं और इसी तरह इनसे पत्तियाँ ले सकते हैं। इनके लिए ज़्यादा बड़े पोट की ज़रूरत भी नहीं होती। इनके लिए ज़्यादातर देखिए अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट होनी चाहिए और बड़ी से बढ़िया रेतली मिट्टी होनी चाहिए, तभी हम इन्हें इस तरह से देख सकते हैं। मुझे भी देखिए कई बार कुछ ऐसा लग रहा था कि ये प्लांट मैं छोटे पोट में लगा चुका हूँ, इनके लिए बड़े पोट की ज़रूरत होगी तो मैं इन्हें बहुत आसानी से बड़े पोट में भी रिपोर्टिंग कर पाऊँगा। इस समय देखिए आपके सामने इन्हें दिखा रहा हूँ तो छोटे पोट में दिखा पाऊँगा। हमें देखिए अपने प्लांट बहुत आसानी से किस तरह से रखने चाहिए। यदि हमारे पास पोट देखिए एक डेक्चून का होगा, एक थोड़ा देखिए प्लास्टिक का पोट है और ये डेक्चून का प्लांट इतना खूबसूरत प्लांट है, यदि मैं चाहता तो इस प्लांट को भी इसी प्लांट में रिपोर्टिंग कर सकता था। पर देखिए मुझे कुछ ऐसा लगा कि यदि मैं एक ही पोट में 2 प्लांट लगा रहा हूँ तो इनकी पत्तियाँ कुछ छोटी ले पाऊँगा। पर देखिए इस समय मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इनकी पत्तियाँ एक जैसी बनती दिखाई दे रही है और हाइट भी एक जैसी बनती दिखाई दे रही है। हमें देखिए इन प्लांट को ज़्यादातर गर्मी से बचा कर रखना चाहिए। यदि हमारे पास कुछ सैकुलेंट की वैरायटियाँ है, मेरे पास देखिए आपको ये प्लांट कुछ रबड़ की तरह दिखाई दे रहे हैं और मेरे पास देखिए और वैरायटी नहीं होगी, ये दोनों ही एक ही जैसे आपको पत्तियों में दिख रहे हैं। तो हम कई बार देखिए अपने प्लांट को, मैं ये बता रहा था कि किस तरह से बचा कर रख सकते हैं। यदि हमारे पास ऐसे ऐसे प्लांट होते हैं, ये परमानेंट ही होते हैं, कई बार इनकी ज़्यादा पत्तियाँ मैं आपको ये बताऊँगा कि गर्मियों में किस तरह से गिरना स्टार्ट होती है। क्योंकि देखिए कई बार हमारे से कुछ गर्मी के समय में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि हम इन प्लांट को लगा तो लेते हैं पर देखिए हम ये भी नहीं जान पाते कि हमें अपने इन प्लांट को कहाँ पर रखना है। ये छाए वाले प्लांट है। गर्मी के समय में देखिए हमारे कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं कि वो गर्मी में बहुत आसानी से चल नहीं पाते और विंटर वाला ये प्लांट है तो इसे हम विंटर की ज़्यादा से ज़्यादा धूप भी दे तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। और यदि हम इन्हें देखिए गर्मी के समय में धूप दे रहे हैं तो इनका बहुत आसानी से नुकसान देखा जाएगा। क्योंकि देखिए इनकी पत्तियाँ गर्मी के और कुछ मौसम के साथ साथ देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हीट होती है तो उनकी वजह से सड़नी स्टार्ट हो जाती है और हम कुछ गर्मी के समय में इनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इनकी पत्तियाँ धीरे धीरे गलनी स्टार्ट हो जाती है और सड़नी स्टार्ट हो जाती है। हम इस समय देखिए इन प्लांट को इसीलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में लगाते हैं। इनका सीज़न ज़्यादातर विंटर का देखा गया है और देखिए आप इन्हें विंटर में लगा रहे हैं तो विंटर में भी लगा सकते हैं। यदि कुछ गर्मी के समय में लगाना चाह रहे हैं तो गर्मी के समय में भी लगा सकते हैं। इन प्लांट को देखिए परमानेंट इसीलिए माना गया है क्योंकि सैकुलेंट की इतनी ज़्यादा वैरायटियाँ होती है कि हम उन्हें गिन भी नहीं पाएंगे। हमारे पास देखिए कई तरह तरह की सैकुलेंट की यदि वैरायटी है तो हम उन्हें बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और मैं भी देखिए कुछ यही सोच रहा हूँ कि इस समय यदि इन्हें कुछ यहाँ से पंच करूँ और यहाँ से इस प्लांट को भी पंच करूँ तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये बहुत आसानी से दोबारा से कहीं ना कहीं से मैं देखिए आपको दिखाना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा किस तरह से इन प्लांट को कटिंग के द्वारा
बनाकर तैयार किया जाता है। तो देखिए मैं आपको कुछ बताऊंगा। यदि मैं यहाँ से देखिए इस प्लांट को इस समय बता रहा हूँ तो काट देता हूँ और इसे कुछ वर्मी कंपोस्ट और अच्छी से अच्छी रेतली मिट्टी में लगा लेता हूँ, तो ये प्लांट देखिए बहुत आसानी से कुछ जड़ों से बनेगा। उनकी मैं इसमें देखिए नई नई जड़ें बनेगी और ये प्लांट दोबारा से आप देखिए निचली साइड से दिखाऊंगा, तो यहाँ से बहुत आसानी से कुछ पत्तियों से बनेगा और कुछ साइड में भी इसकी नई पत्तियाँ बन सकती है और इस प्लांट का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो देखिए मैं दूसरे प्लांट को भी दिखा रहा हूँ। दूसरा प्लांट यदि मैं यहाँ से भी इसको पंच कर देता हूँ तो इसकी छोटी छोटी देख सकते हैं आप देखिए साइडें बहुत आसानी से पत्तियों से निकल जाएगी। तो इन प्लांट का कोई भी नुकसान नहीं होता। हम अपने प्लांट को अपने घर में ही बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बना सकते हैं और ये प्लांट बहुत ही आसानी से कटिंग के द्वारा चल जाते हैं। कई बार देखिए हम ये सोचते हैं कि हमारे पास देखिए कटिंग वाले प्लांट बहुत ज़्यादा है, पर उनकी कटिंग हम किस तरह से बनाएं और कैसे ले सकते हैं। मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं इन प्लांट की कटिंग और भी लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। समय के साथ साथ देखिए यदि मैं इनसे कुछ इस तरह की कटिंग ले पाऊँगा तो मुझे कुछ बहुत आसानी से देखिए कुछ गर्मी का या बरसात का समय भी आएगा तो बरसात के समय भी इनकी कटिंग लगाई जा सकती है। तो हमारे प्लांट देखिए हमारे पास कुछ इस तरह के होते हैं कि उन्हें हम ज़्यादा बड़ी पत्तियों में देख रहे हैं, तो हम ये कुछ अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे प्लांट देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी पत्तियों से बन चुके हैं और ओल्ड हो चुके हैं, तो हम उन्हें कटिंग के द्वारा बनाना चाहे या नहीं देखिए बना सकते हैं। क्योंकि देखिए प्लांट का कोई भी समय हो बहुत आसानी से इसे कटिंग के द्वारा तैयार किया जाता है और इनके लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कुछ वर्मी कंपोस्ट या कुछ फर्टिलाइज़र का भी कुछ इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहुत आसानी से देखिए आप इन्हें कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, काट दीजिए, यहाँ से काट कर इसे कुछ रेतली मिट्टी में गाड़ दीजिए और आप 15 या 20 दिन का इसे समय दीजिए और पानी की मात्रा कम से कम रखें। आपको धीरे धीरे कुछ ऐसा अपने आप ही लगेगा कि आपका प्लांट देखिए कुछ मजबूत बन चुका है। क्योंकि देखिए प्लांट जिस समय मजबूत बनते हैं तो उनकी हम कटिंग बहुत आसानी से इस तरह से लगा लेते हैं। अभी तो देखिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं। ओल्ड के साथ साथ देखिए मैं इन प्लांट की कुछ ऐसी बातें आपको बता चुका हूँ कि हमारे प्लांट की देखिए इस समय बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है क्योंकि विंटर का समय विंटर वाले प्लांट है। और मैं देखिए इनकी पत्तियाँ आपको थोड़ा पास से दिखाऊंगा तो आप इस समय इसकी पत्तियाँ देखेंगे तो आपको इनकी पत्ती कोई भी कहीं से भी सड़ी दिखाई नहीं देगी और कोई गली पत्ती दिखाई नहीं देगी और फ्रेश पत्तियाँ आपको बहुत ही देखिए ओल्ड पत्तियाँ भी है, कुछ नई पत्तियाँ भी है और सबकी सब पत्तियाँ आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती में दिखाई देगी। आप इन प्लांट को ज़रूर लगाएं और आसानी से लगाएं।